बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर द शेलफिश जायंट के कंप्रीहेंस चेक सेकंड करेंगे। फर्स्ट चेक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो जिन्होंने नहीं की वो वहाँ से लिख सकते हैं, अपना लर्न कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड चेक। द जायंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? वंडरफुल मीन्स अद्भुत। राक्षस ने अद्भुत दृश्य देखा था। What did he see? उसने क्या देखा? मीन्स वो अद्भुत दृश्य क्या था? आंसर है he saw that the little children had crept in through a little hole in the wall. उसने देखा कि बच्चे जो है बड़ी दीवार में जो छेद था उसमें से रेंग करके अंदर आ रहे थे। क्रिप्ट मीन्स रेंगना, यानी जब कोई छेद होता है तो उसमें से बच्चे जो है वो थोड़ा झुक करके निकल रहे थे। They were sitting in the branches of the trees. वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। ब्रांचेस में शाखाएं जो टहनियाँ होती हैं। The trees were glad to have the children, the blues and the birds again. वृक्ष जो है वो बच्चों फूलों और पक्षियों को पुनः प्राप्त करके खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? उसने इस दृश्य को देखकर क्या अनुभव किया? आंसर है सीइंग सच अ डिलाइटफुल साइट ऑफ हिज गार्डन ही वाज वेरी हैप्पी। वह अपने बगीचे का इतना डिलाइटफुल मीन्स आनंद देने वाले, खुशी देने वाले दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। His heart became soft. उसका हृदय बहुत कोमल हो गया। He cursed himself for being selfish. उसे अपने स्वार्थी होने के लिए स्वयं को उसने दोष दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन why was it still winter in one corner of the garden? बगीचे के एक कोने में अभी भी शीत ऋतु क्यों थी? आंसर है It was still winter in one corner of the garden because the little boy could not climb the tree. बगीचे के एक कोने में अभी भी सर्दी की ऋतु थी क्योंकि the little boy could not climb the tree, क्योंकि छोटा लड़का पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। He was wandering around it crying bitterly. वह इसके चारों ओर बहुत जोर जोर से रो रो कर घूम रहा था, क्योंकि वो बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था, इसलिए वो जो है जोर जोर से रो रहा था, पेड़ के चक्कर लगा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। छोटे लड़के और राक्षस की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। आंसर है द जायंट टुक द लिटिल बॉय जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। राक्षस ने छोटे लड़के को प्यार से अपने हाथों में उठाया और उसे वृक्ष के ऊपर बिठा दिया। The little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाहें फैलाई और उन्हें राक्षस के गले में लपेट दिया और उसे चूमने लगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। एक लंबे समय अंतराल के बाद होने वाली उनकी दूसरी मुलाकात का वर्णन करो। देखो बच्चों, आपको याद होगा कि पहले क्वेश्चन में उनकी पहले मुलाकात का वर्णन किया है कि जब वो बच्चा रो रहा था तो जायंट जो आया और उसने जो उस बच्चे को अपने गोद में हाथों में उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। अब दूसरी मुलाकात में क्या हुआ कि द सेकेंड मीटिंग बिटवीन द लिटिल बॉय एंड द जायंट टुक प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ मैनी ईयर्स। छोटे बच्चे और राक्षस के बीच जो दूसरी मुलाकात हुई, ठीक है, वो कई वर्षों के बड़े अंतराल के बाद हुई, यानी कई वर्षों बाद जो वापस राक्षस उससे मिला। द जायंट सा द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ट्री इन हिज गार्डन। राक्षस ने देखा कि लड़का जो छोटा लड़का जो है वो बगीचे के पेड़ के नीचे खड़ा है। द बॉय हैड प्रिंट ऑफ 2 नेल्स ऑन हिज हैंड्स एंड 2 ऑन हिज फीट। और लड़के के हाथों और पैरों पर कीलों से बने घाव के 2-2 निशान थे, यानी कि 2 निशान उसके हाथों पर थे और 2 ही उसके पाँव पर बने हुए थे। The boy told the giant those were the
wounds of love. लड़के ने राक्षस को बताया कि ये निशान जो है वो प्यार के घाव हैं. wounds means घाव. The boy told him that he had come to take him to his garden and the name of his garden is paradise. और लड़के ने उस राक्षस को बताया कि वह अपने बगीचे में उसे ले जाने के लिए आया है और उसके बगीचे का नाम है स्वर्ग. पैराडाइज मीन्स स्वर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट क्लोथ्स. राक्षस सफेद रंग के फूलों से पूरी तरह से ढका हुआ था. कवर्ड मीन्स ढका हुआ था और वो जो है मृत पड़ा हुआ मीन्स वो मर गया था, फूलों से ढका हुआ था. What does this sentence indicate about the one selfish giant? यह वाक्य कभी स्वार्थी रहे राक्षस के बारे में क्या बताता है? आंसर है This sentence indicate that the giant's selfishness was forgiven by God. यह वाक्य इस बात का को बताता है कि राक्षस के स्वार्थी होने को भगवान ने क्षमा कर दिया था. He had been blessed by God to get a place in paradise. भगवान ने उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया था. तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार जो है राक्षस का जब हृदय परिवर्तित हो गया, वो उसने बगीचे में अपने बच्चों को खेलने दिया तो भगवान भी उससे खुश हुए और उसके अंतिम समय में उसे जो है अपने स्वर्ग में लेकर चले गए. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर इनसे रिलेटेड कुछ और आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.